अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आइए अपना करते हैं स्टार्ट। आज का दिन मैंने क्या किया, तो सबसे पहले जी मैंने बनाया है नाश्ता, जिसमें थे जी 2 अंडे और साथ में कौरमे का सालन था। अंडे पहले मैंने फ्राई किए हैं और आज जो है वो 12 बजे नाश्ता हुआ। रीज़न आप सबके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान में गैस नहीं होता और हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, पर सिलेंडर जो है वो बड़ा वाला सिलेंडर नहीं यूज़ करते, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गैस की कीमत जो है वो भी मज़ीद बढ़ चुकी है। तो सर्दियों में खैर सिलेंडर की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको भरवा भी लेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि सर्दियों में अक्सर गैस एक तो होती नहीं है, दूसरा ये कि जम जाती है। आई डोंट नो जम कैसे जाती है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ये तो जो केमिस्ट्री वाले लोग हैं या फिज़िक्स वाले लोग हैं उनको आइडिया होगा कि गैस जो है वो किस तरह जम जाती है। तो 12 बजे नाश्ता और साथ में आप कह लें कि लंच वो इकट्ठा ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ब्रंच करते हैं, नाश्ता नहीं करते। मैं अक्सर नाश्ते में जो है वो सुबह सुबह चाय ले लेती हूँ या सम टाइम ग्रीन टी जो है वो ले लेती हूँ। तो जो 12 बजे का नाश्ता होता है वो साथ ही खाना होता है, और उस खाने में अक्सर हमारा सालन भी शामिल होता है, साथ में अंडे भी शामिल होते हैं, शामी कबाब वगैरह भी शामिल होते हैं। मोस्टली जो है मैं दही खाना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे घर में जो है वो बाकी लोग दही खाना पसंद नहीं करते। हाँ, अलबत्ता जो हमने बाबा रखा हुआ है अपने मवेशी वगैरह के लिए, तो वो दही और लस्सी वगैरह खाना पसंद करता है, उसके साथ नाश्ता भी पसंद करता है। लेकिन जो जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं जब अपने मेके में थी, तो वहाँ पे दही और घी, देसी, उसके अलावा मक्खन और लस्सी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता था सुबह के नाश्ते में। अंडे, तो चाय हम लोगों ने बहुत कम पी थी अपने मेके में। यही जब मेरी शादी हुई तो मैंने चाय पीना स्टार्ट की, और मैंने ये देखा है कि चाय का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो आप जो है वो वेट गेन कर जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, दूसरा ये कि आपके लंग्स पे भी असर होता है, स्टमक पे असर होता है, किडनीज़ पे असर होता है। तो बहरहाल अब तो ऐसी आदत हो गई कि चाय के बगैर तो दिन ही नहीं गुजरता। जी, ये मेरा था एक अलमारी का हाफ़ पीस जो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि आंधी आई थी कल, और आंधी की वजह से जो है इसका सत्यानाश हुआ पड़ा था। मज़ीद ये कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुत्थम-गुत्ता हुई हुई थी। तो इसको हमने साफ़ किया। आज सबसे ज़्यादा अहम काम मेरा यही था कि लैपटॉप जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, और लैपटॉप को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लैपटॉप को साफ़ ना करें तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह जो है वो घुस जाती है। तो ये जी हमने अपनी मिनी जो कबर्ड है उसको हमने साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद जो चीज़ें थी वो तरतीब से रखी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इंसान अगर देखे तो सफाई में बहुत मज़ा है। जैसे आप ये देखें कि अभी सबसे पहले ये इतना गंदा हुआ था, और अब इसी को हमने जब साफ़ किया है तो वो इतना प्यारा और भला मालूम हो रहा है। अब इसके अंदर चीज़ों को जो है वो हम एडजस्ट करेंगे। ये अब हम लोगों ने चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट एडजस्ट कर ली हैं। ये मेरा मिनी कबर्ड जो है, आप कह लें ट्रॉली, काइंड ऑफ ट्रॉली है। इसको मैंने अक्सर अपने बेड के साथ रखा हुआ होता है, या मोस्टली लोग जो चारपाई पे बैठते हैं तो उसके साथ मैंने रखा होता है। जी, आज हम पका रहे हैं बिरयानी पुलाव। बिरयानी पुलाव जो है वो थोड़ा डिफरेंट बनता है। अज्जा मैंने आपको दिखा दिए थे। अब हमने घी डाला है, उसमें अब हम प्याज डालेंगे। अच्छा, ये प्याज जो है ये हमारे देसी हैं, और इस दफ़ा हमारे प्याज जो घर के थे लगे हुए वो थोड़े छोटे निकले हैं। तो अब मैंने इसमें डाला है खड़े मसाले डाले हैं, और साथ में जो है वो अब इसकी भुनाई होगी। ये मैंने चावलों को जो है वो पानी में डाल के रख दिया है। ये कुछ सामान है जो मैंने इस्तेमाल करना है। प्याज हमारे जो हैं वो हो रहे हैं ब्राउन, अब हो गए हैं ब्राउन, और मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये ज़रूर बताया करें कि मैं जो है वो नेक्स्ट डे क्या बनाऊँ, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट डे ये बनाना है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मीटों पर और आपने जो कहा है उस पर पूरी उतरूँ। ये हमने डाला है टमाटर और साथ में सब्ज़ मिर्च।
अच्छा, हर ससुराल की ना अपनी एक कहानी होती है, हर ससुराल एक दूसरे ससुराल से डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा ससुराल होता है, मेरा ख़्याल है 95% ऐसा ससुराल है जिसके अंदर औरत जो है वो हमेशा ज़लील होती है। वो औरत, वो लड़की जो वेके में इतनी खुश, इतनी फ्रेश नज़र आती है, वो यकदम आके इन अ डे उसके ऊपर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो डाल दी जाती हैं कि वो विद इन 3 मंथ्स आप कह लें या विद इन अ ईयर वो लड़की आपको एक बड़ी अम्मा या एक बूढ़ी औरत के बराबर जो है वो नज़र आएगी। उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी खूबसूरती खो चुकी होती है। वो खूबसूरती जो खोती है उसकी मेन रीज़न जो है वो ये होती है कि उसकी बातों को और उसकी हरकत और सकनात को जज किया जा रहा होता है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होता है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा होता है। और ये उन्हीं ख़ानदानों में या उन्हीं जगहों पर होता है काम जहाँ पे सास की अपने हस्बैंड के साथ ना बनी हो या फिर वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है वो ऐसी हो, तो आगे वो सेम वही काम करना चाहते हैं। ये हम लोगों ने चिकन डाला था और इसको हम लोगों ने बना लिया अच्छी तरीके से। इसको हम फ्राई कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने एक क्यूब चिकन क्यूब नहीं, इसका ये पुलाव का एक सेपरेट क्यूब आता है, तो वो मैंने डाला है। थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ इसके अंदर ताकि ये जो हमारे पास है चिकन वो गल जाए। ये प्याज मैंने आपको जो दिखाया है ये हम लोगों ने सलाद बनाना है इसका। जी मसाले के अंदर जो है काफ़ी हद तक भुन चुका है ये। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पहले इसको थोड़ा सा और भुनने देते हैं। जी अच्छा, अगर आप लोग आधा किलो डाल रहे हैं चावल बना रहे हैं तो उसके अंदर ऑलमोस्ट किलो पानी डलेगा। यानी कि अगर आधा किलो का मग्गा आपने पकाया है तो उसके अंदर 2 मग्गे पानी डलेंगे। और दूसरी बात ये सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जब चावल नया होता है तो पानी बहुत कम लेता है। इसी तरह जब पानी आप लोग ज़्यादा डालते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि जो चावल है वो पुराना हो चुका होता है और पुराना चावल हमेशा खिला खिला बनता है। यहाँ पे मैं जी अंडा बना रही हूँ और ये वो अंडा है जो मिक्स करके मैं बनाऊँगी। ये हम बाद में चावलों के अंदर डालेंगे। अब चावल जो है वो उसका जो पानी है वो जब उबलेगा तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे चावल। ही मैं अंडा जो है वो बना रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है कि चावलों के अंदर जो है वो थोड़ा सा अंडा जो है मिक्स हुआ हो, इस वजह से मैं जो है अक्सर अंडा जो है वो डालती हूँ। आज हमारे यहाँ बारिश हुई थी, ऑलमोस्ट 4 बजे हुई थी और 5 बजे तक रही थी। और बड़ी मज़े की बात ये है कि बारिश जो है वो धूप में हुई थी और एक तरफ धूप जो है, सूरज जो है वो चमक रहा है और दूसरी तरफ बारिश हो रही है। तो यही एक निशानी होती है कि सावन अब आ चुका है। जी यहाँ पे हमने चावल डाल दिए क्योंकि पानी जो है वो उबल रहा था। अब हम जब चावल डाल लेंगे तो उसके बाद आहिस्ता से चमचा हिलाएंगे। अच्छा, अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि चमचा बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको घुमा रही होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है फिर उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि चावल टूट जाता है। यहाँ पे हम लोग रायता बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, क्यूब्स वगैरह जो है मैंने बना के रखे हुए हैं जिसके अंदर धनिया है, पुदीना है, सब्ज़ मिर्च है और हल्का सा नमक जो है वो मैंने डाल के उसको मैंने ग्राइंड किया था थोड़ा सा पानी डाल के। फिर उसके बाद वो मैंने क्यूब्स बना लिए थे। तो ये इंस्टेंट आपने रायता बनाना हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो अब यहाँ पे देखें कि अक्सर धनिया जो है वो इस मौसम में नहीं मिलती। पुदीना जो है गर्मियों में ख़राब हो जाता है। जो सब्ज़ मिर्च है वो भी ख़राब हो जाती है। तो उसका एक ही हल मैंने यही निकाला कि आप इसको ग्राइंड करें, ग्राइंड करके क्यूब्स बनाएं। क्यूब्स, अच्छा मैंने तो उसको मैं अभी तक स्टील रखा हुआ है ना, तो आप उसमें से निकाल के और उसको सेपरेट शॉपर में जो है वो डाल के भी रख सकते हैं कि एक क्यूब निकाला और उसके बाद आपने उसको बाकी रख दिया। ये जी हम अब दम देने लगे। ये थोड़ा सा पानी इसमें रह गया, थोड़ा और पानी खुश्क होने दें, उसके बाद हम फिर इसको दम लगाएंगे। ये हमने दम लगा दिया। अच्छा, दम लगाने के साथ साथ ही इसकी आंच जो है वो हमने काफ़ी कम कर देनी है। ये देखें, ये जो मैंने क्यूब डाला था ये अब काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि बिरयानी पुलाव, उसके अंदर क्या है कि वो जो ज़र्दा रंग होता है वो आपने डालना है और उसके बाद आपने 5 मिनट और इसको दम देना है। उसके बाद आपने जब दम खोलना है तो 2 से 3 मिनट जो है आपने जो फ्लेम है वो बंद रखना है, इसको खोलना नहीं है। उसके खोलने के बाद फिर आपने आहिस्ता से साइड से जो है वो चमचे को हिलाना है, चमचे से,
ताकि आपका चावल जो है वो टूटे नहीं। यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं आ रही, अदरवाइज़ ये चावल जो है बड़ा खिला खिला बना था। मोर ओवर ये कि ये जो चावल है मेरा, ये मेरा घर का चावल है, तो इसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ घर आए हुए, इस वजह से ये अगर कहीं कहीं जुड़ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जुड़ा नहीं है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब चावल आप पकाएं तो उसको टाइम ज़रूर दें। जो पुराना चावल होता है उसको आप बहुत थोड़ी देर के लिए आप उसको पानी में भिगो के रखें, और जो पुराना चावल है सॉरी, उसको आपने काफ़ी देर तक पानी में रखना है। ऑलमोस्ट आप उसको 15 टू 20 मिनट्स तक भी रख सकते हैं, 25 मिनट्स तक भी रख सकते हैं। ये जी हमारा हो गया है तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।